Hello, Acho. Let's read a given question. The question says, consider the following statements. The total energy of a particle executing simple harmonic motion depends on its A amplitude, B period, C displacement from mean position. So option A given A and B are correct. Option B given B and C are correct. Option C given A and C are correct. Option D given A, B, C are correct. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of energy of particle performing SHM. Energy of simple harmonic motion. So we have already studied. यहाँ पे हम एक graphical representation थोड़ा सा summarize कर लेते हैं. So इस तरीके का ग्राफ हमने already पढ़ा हुआ है इसमें. यहाँ पे we can see this is energy versus displacement का ग्राफ. Energy versus displacement. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम एनर्जी देखेंगे मीन पोजीशन पे. सो मीन पोजीशन पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम. ठीक है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है. एंड एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें सो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. ठीक है ना. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन. सो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एंड दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ. ठीक. सो बेटर हम यहाँ से निकाल देते हैं. जस्ट हमें ये याद रखना है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम देख भी सकते हैं. दिस इज द मीन पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. whereas on the other hand एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है बट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज ओवरऑल फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट द एक्सप्रेशंस एज वेल जो कि हमने पढ़ा हुआ है. दैट इज काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम देखें तो इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का वी हैव स्टडीड फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखें सो इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन हैव द टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एंड ये रिजल्ट आता है हमारे पास डायरेक्टली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर सारे टर्म्स इसमें कांस्टेंट है. दैट इज वी कैन से कि अगर हम टर्म्स को मेंशन कर दें सो m इज मास ऑफ द पार्टिकल विच इज कांस्टेंट या मास ऑफ पार्टिकल विच इज कांस्टेंट. ठीक है ना. सेकेंडली वी हैव ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी कांस्टेंट है. ठीक है. We can say it is if it is not constant we can say it is dependent on time. ठीक है ना. टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है सिंस ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी. सो टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रही है या फिर इनडायरेक्टली हम कहें कि टोटल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन टाइम पीरियड. सो इनडायरेक्टली एनर्जी विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम पीरियड. सेकेंडली वी कैन से एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड अगेन इज अ कॉन्स्टेंट बट यहाँ पे ये टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दैट. हमसे पूछा गया कि टोटल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है. सो टोटल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास, यहाँ पे हम टाइम पीरियड लिख देंगे एंड एम्पलीट्यूड. बट डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि बेसिकली एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है. सो यानी कि ए एंड बी आर करेक्ट. सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.